Hello everyone, good morning to all, welcome to all. This is पार्ट नंबर 5th। तो पिछले पार्ट के अंदर आपने दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, जे थॉमसन मॉडल के अंदर, अब और बोर के मॉडल के अंदर। अब देखते हैं न्यूट्रॉन्स को किसने खोजा था और न्यूट्रॉन्स कैसा सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन्स की खोज के बारे में देखते हैं और उनके मास वगैरह कैसा था, ये कितना था। इन 1932, ये 1932 की बात है, 1932 की बात है, जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton। जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कर ली। इतनी देर तो सब एटॉमिक पार्टिकल दो को ही मान रहे थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जेम्स चैडविक ने बताया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है और इसका जो मास है, वेट है, वो प्रोटॉन के वेट के इक्वल होता है। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और इसको न्यूट्रॉन नाम दे दिया गया। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो बाकी सभी एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर और कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर और होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एन। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द masses ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो मास है एटम का, टोटल मास, तो उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से भी दिया जाता है, जिसको जेड बोलते हैं। ये होता है मास ऑफ एटम। ओके, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो, तो इन दोनों का सम ही उस एटम का मास माना जाता है। पहले तो कार्बन 12 से कंपेयर करके मानते थे, अभी नाइट्रोजन न्यूट्रॉन की खोज के बाद में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू जेड होता है, नंबर ऑफ। ओके, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स? बोर के मॉडल के अंदर पढ़ा था कि बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, फिक्स ऑर्बिट के अंदर, जिसकी एनर्जी लेवल फिक्स होती हैं। तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में होते हैं, वो देखो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। बोर के साथ में एक और साइंटिस्ट था, बरी। इसका नाम जनरली नहीं लिया जाता है। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया था, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, किसके अंदर? अलग अलग ऑर्बिट के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, उसके अराउंड में जो भी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको समझाया था। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वही रूल माने जाते हैं। तो कौन कौन से रूल है? तो रूल नंबर फर्स्ट के अंदर देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², where n is the orbit numbers or energy level index 1, 2, 3। देखो, जो भी आपके पास ऑर्बिट है तो उसका नंबर कैसे देंगे? जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट है उसको n इज इक्वल टू 1, न्यूक्लियस के बाद के वाले को n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, ऐसे ऊपर जाते जाते ऑर्बिट को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देंगे। और जो न्यूक्लियस के पास वाले या उसके बाद वाले ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो
तो उसको 2n² के फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो 2 इंटू 1² जो क्या होगा 2। इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर निकालेंगे। Hence the maximum number of electron in different cell are as follow। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलग अलग सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें जो कि के सेल भी कहलाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विल बी 2 इंटू 1²। वो क्या है n इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल भी बोलते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो है n इक्वल टू 2, तो n का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आता है। m सेल के अंदर क्या होगा, m है थर्ड सेल, n इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर करो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अगर फोर्थ सेल की बात करें n सेल की, तो उसके अंदर कितना होगा 2 इंटू 4² जो कि क्या होता है 4 2 जा 32, सॉरी 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरह से के एल एम और एन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। देखो ये तो बात हुई सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की। तो इन अगर ऐसे शेल हो तो सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन अगर अपन रिप्रेजेंट करें किसी ऑर्बिट को तो उसके अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर या बाहर वाले सेल के अंदर, इनर मोस्ट सेल तो हो गया, सॉरी इनर मोस्ट ऑर्बिट तो कौन सा हो गया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो कम से कम, और बाकी सभी ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cell are filled। जब तक कि अंदर वाली सेल पूरी तरीके से नहीं भरी जाए, उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आगे वाली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। पहले ऑक्टेट कंप्लीट करो, फिर आगे वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, दैट इज द सेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। और इस तरीके से स्टेप वाइज मैनर से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। सबसे पहले इनर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद में जो भी ऑर्बिट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उससे पहले अगले ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। देखो इसको समझने के लिए कुछ फिगर्स देखते हैं अपन। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन सेमेटिकली। जो भी फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वगैरह, तो उन सभी के डायग्राम दे रखे हैं, वो देखो अपनी बुक के अंदर भी देखना है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और ये है इनर मोस्ट सेल के अंदर भर दिए जाते हैं। ओके, इनर मोस्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हीलियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2, 1 और 2। मैक्सिमम इनर मोस्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद वाले ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, इनर मोस्ट में 2 आ गए और आउटर मोस्ट में 1 आ गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम के अंदर इनर मोस्ट में 2 और आउटर सेल के अंदर 2 होते हैं। फिर आता है 5th नंबर पे बोरॉन। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5 हो गए। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो इनर मोस्ट के अंदर 2 बचते हैं 4, जो कि बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर भर दिए जाते हैं। नाइट्रोजन में होते हैं 7, 2 और 5। ऑक्सीजन में होते हैं 8, 2 और 6। फ्लोरीन में होते हैं 9, 2 और 7, और नियॉन के अंदर 2 और 8। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है नियॉन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 10, इनर मोस्ट के अंदर 2 और उसके आउटर मोस्ट में 8, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही भर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ओके, नियॉन को नोबेल गैस भी बोला जाता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को ना तो लेते हैं ना ही देते हैं। फिर आता है सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, तो
नियॉन की तरह 2 और 2 और 8 तो हो गए कंप्लीट, फिर बचता है 1 जिसको अगले वाले ऑर्बिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर मैग्नीशियम होता है 12 तो 2 है इनर मोस्ट में, फिर 8 10 हो गए, फिर बचते हैं 2 जिसको आउटर मोस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम है 13, फिर 14 15 16 17 और 18। तो इन सभी को अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से डायग्राम को बना लें। बाकी देखेंगे कल नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू ऑल।